Hi guys, welcome back to Rinky's Angelic and we are doing weekly readings for the week starting from 24th. इस हफ्ते भी हम एक टैरो कार्ड एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रहे हैं लाइक लास्ट वीक। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपको मंथली वीडियोस भी देखना है वीकली के साथ। सो फरवरी से मैं मंथली प्लस वीकली करने का ट्राई कर रही हूँ। ऑल्सो सिंस इट्स वैलेंटाइन मंथ, अ लॉट ऑफ लव कंटेंट इज ऑल्सो कमिंग योर वे गाइस। सो प्लीज़ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे आइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, काफ़ी सारे वहाँ एक्टिव कॉन्वर्जेशंस होते हैं हमारे। तो अगर आपने वहाँ भी फॉलो नहीं किया हुआ है, सारी लिंक्स डिटेल बॉक्स में दी गई हुई है, आइए फॉलो कीजिए। और नाउ लेट्स ये हफ्ता ऐसे लग रहा है आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स से आगे बढ़ना है। मुझे ऐसे लग रहा है एरीज आप चाहते हो कि 4 कदम आगे बढ़ना है इस हफ्ते, पर वो नहीं हो पा रहा है किसी कारण। एरीज आपको समझ के चलना होगा कि ये जो छोटे स्टेप्स आ रहे हैं आपके पास, छोटी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके पास, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कंसिडर दैट। आप उसे इग्नोर कर रहे हो इस वक्त, आप कह रहे हो कि यार मैं ना कुछ बहुत बड़ा डिजर्व करता हूँ लाइफ में, तो ये छोटी छोटी चीज़ों से मेरा काम ना बन पाए। तो समवेयर ये आपका यूनिवर्स जो है आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपकी बड़े मंजिल तक पहुँचाएगी। तो इस वक्त अगर आप वो चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, मैं बताऊँगी एरीज बिल्कुल नहीं सोचेगा। कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हफ्ते आपको डेफिनेटली आ रही है, शायद वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो, ना के बराबर हो, पर उसे एक्नॉलेज करना, उसे लेना इस वक्त आपके लिए सही साबित होगा आपके फ्यूचर स्टेप्स के लिए। अब जो एंजल मैसेज आया है वो बता रहा है बॉडी मूवमेंट। आपको थोड़ा मूव करना पड़ेगा। आप जहाँ पर हो आप बहुत कंफर्टेबल हो गए हो और उस कंफर्ट के चक्कर में एंजल्स बता रहे हैं कि काम नहीं बन पा रहा है। आई फील दिस इज अ टाइम टू गो हैंड इन हैंड विद व्हाटएवर योर एंजल्स, व्हाटएवर यूनिवर्स इज डिमांडिंग यू टू। मतलब थोड़ा सा अपनी बॉडी का भी सुनिए, अंदर की जो आवाज़ आ रही है उसको भी सुनिए। एक कदम धीरे धीरे ही सही पर बढ़ाना इस हफ्ते आपको डेफिनेटली है। टॉरस ये जो कार्ड आया हुआ है आपके लिए, ये कार्ड बता रहा है इस हफ्ते की जो एनर्जीज है ना, आप बहुत पोजेसिव फील कर रहे हो। आप बहुत कोई चीज़ को पकड़ के दिल पे लेके बैठ गए उसको, अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप ना कोई भी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हो। टॉरस ये जो एनर्जी है आपको बहुत ही ड्राउन कर रही है, बहुत ही कैसे कहते हैं अंदर ही अंदर आप डीप में चलते जा रहे हो। टॉरस ये आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है, आपको समझना होगा। आपको ये जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ पोजेसिव या डिपेंडेंसी, या किसी पे बहुत ज़्यादा कोई पास्ट को लेके पकड़ के बैठे हुए हो, दिल में बात चुभ गई है, किसी ने कुछ उल्टा कह दिया, किसी ने सही व्यवहार नहीं किया, मुझे ऐसे लग रहा है अब आपको इतनी चीज़ें ज़्यादा डीपली नहीं लेनी चाहिए, आपको इतना ज़्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए टॉरस। बिकॉज ऐसे लग रहा है आप ना उस चीज़ में गुम होते जा रहे हो, आप खोते जा रहे हो। आप अपने आप को एक्नॉलेज कीजिए, आप वो चीज़ को समझिए कि कितना ज़्यादा आपके ऊपर असर पड़ रहा है। आप अपने काम पे भी उसी कारण ध्यान नहीं दे पा रहे हो। टॉरस ये हफ्ता मैं बताऊंगी वो चीज़ को बिल्कुल छोड़ दीजिए, जो आपकी है वो आपके पास 100% आएगी, बट इतना उसके लिए जो डेस्परेशन है वो आपका काम खराब कर रहा है। अब जो एंजल मैसेज है, एंजल्स आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं। प्रॉब्लम रिजॉल्व, यानी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी समस्या है, एंजल्स यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं वो रिजॉल्व करने में। आप उसे फोकस कीजिए, वो चीज़ जल्द से जल्द आई फील रिजॉल्व होगी। मैं ये भी बोलूँगी अगर कोई काम अटका हुआ है तो वो काम बनने के चांसेस भी ये हफ्ते हमें बहुत अच्छे दिख रहे हैं। सो आई फील टॉरस इट्स टाइम आप ये एनर्जी से हटके दूसरी एनर्जीज में आइए, फोकस कीजिए, तभी आपका काम बन पाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉरस। जेमिनाई ये जो कार्ड आया हुआ है आपके लिए हाई प्रीस्टेस। जेमिनाई ये हमें बता रहा है कि इस हफ्ते आपका ग्रो करने का समय है। इस हफ्ते अगर आपको कोई हॉबी क्लास या आपको कोई प्रोफेशनल लेवल पे आगे कदम बढ़ाना है, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स लेना है, कुछ भी पढ़ाई के मामले में या कुछ भी सीखने के मामले में अगर आपका बहुत समय से मन कर रहा है, मैं बताऊंगी ये इतना अच्छा हफ्ता है आपके लिए कि आप बस जाके फीस भर लीजिए, आप जाके वो चीज़ के लिए एनरोल कर लीजिए। कहीं ना कहीं ये हफ्ता आपका ग्रोइंग पीरियड है, आपका लर्निंग पीरियड है। मैं ये भी बताऊंगी अगर आपके अंदर कोई नॉलेज है, आप किसी से कोई वो शेयर करना चाहते हो, कोई आपसे कुछ सीखना चाहता है, उसमें भी आप प्लीज़ थोड़ा सा इनिशिएटिव लें, उसमें भी थोड़ा सा अपना एफर्ट लें। क्यों? क्योंकि उसमें भी आपकी ग्रोथ दिख रही है, वहाँ से भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो आई फील
ये हफ्ता ना अपने ऊपर और नॉलेज इन्वेस्ट करने का डेफिनेटली सही समय है। आई फील यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी केपेबल, आप बहुत केपेबल हो कोई चीज़ करने के लिए। तो अपने आगे कोई भी दीवारें इस हफ्ते बिल्कुल ना रखें। अब जो एंजल मैसेज आया है वो भी आपको बता रहा है फीलिंग सेफ, जो बहुत समय से एक कैसे कहते हैं घबराहट सी हो रही थी, बहुत चीज़ों को लेके डर सा लग रहा था। मुझे ऐसे लग रहा है अब आपके एंजल्स आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं जेमिनाई कि आप अब फील करो सेफ। आपको ऐसा लग रहा है अब जहाँ भी हो जैसे भी हो कहीं ना कहीं वो टास्क वो ट्रबल से निकल के आप आए हो। सो जेमिनाई इट्स टाइम यू फील द एनर्जी, यू फील दैट लाइट दैट सॉर्ट ऑफ सराउंडिंग यू। एट द सेम टाइम आप अपने ऊपर भी फोकस कीजिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कैंसर ये जो कार्ड है ये सीधा सीधा बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आउटर वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो रहे हो ये हफ्ते। मुझे ऐसे लग रहा है फ्रेंड्स फैमिली सब पे इतना ज़्यादा आप कैसे कहते हो इन्वॉल्व हो गए हो ना, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार कहाँ से शुरू करना है कहाँ ख़त्म करना है। बहुत फ्रेंडशिप में डीप चले जा रहे हो। अगर फैमिली वाइज भी एक्सटेंडेड फैमिली है या लोग हैं, आपने ना बहुत अपना कैसे कहते जान लगा दी है यार वो रिलेशंस में। मुझे ऐसे लग रहा है ये सब में आपकी जो एनर्जी है ना वो गुम होती जा रही है। आई फील इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैंसर कि तुम अपने आप को ये हफ्ता ध्यान दो, अपनी एनर्जीज को समझने की कोशिश करो, अपने आप पे फोकस लाओ। आपका फोकस ही नहीं है खुद पे, आप बस दूसरी चीज़ों पे बाहरी दुनिया पे बाहरी लोगों पे इतने इन्वॉल्व हो गए हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है आपकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको सॉर्ट ऑफ कैसे कहते हैं डिमीन करिए, आपको अंदर ही अंदर से डीमोटिवेट करिए खुद के आप से। कोई और आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, पर आप इतने इन्वॉल्व हो गए हो सारी चीज़ों में कि आप अपने आप को भूल गए हो। यू गॉट टू गेट बैक ऑन ट्रैक। ऑफ कोर्स योर एंजल्स आर ऑल्सो टॉकिंग समथिंग सिमिलर। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, आई फील कैंसर ये बता रहा है जानिए आपके आसपास कैसे लोग हैं, जानिए आपके आसपास क्या हो रहा है। आपको अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप आंख पे पट्टी बांध के हर बारी लोगों पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ आपको डुबाए जा रही है डुबाए जा रही है डुबाए जा रही है। अगर आप सेम मिस्टेक 5 टाइम्स कर रहे हो देन इट्स जस्ट अ स्टूपिड थिंग। आपको वो चीज़ को रियलाइज़ करना है। आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अंदर से भी आवाज़ आ रही है पर आप वो आवाज को इग्नोर कर रहे हो। सो दिस इज हाई टाइम यू बी अवेयर ऑफ योर एनवायरनमेंट। लियो द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लियो ये बता रहा है इस हफ्ते ग्रोथ दिख रही है हमें। लियो आई फील फाइनेंशियली आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई चीज़ में इनकम आ रही है, कोई चीज़ में ग्रोथ आ रही है। आई फील अभी आपका समय है ना फोकस करने का है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई बिजनेस डील आ रही है, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, उसको डेफिनेटली कंसिडर करो। क्योंकि आपके पैसे डेफिनेटली उससे ग्रो हो रहे हैं। लियो ये भी एक अच्छी साइन है कि अगर आप कुछ मटीरियलिस्टिक परचेज करने का सोचो, नया फ़ोन नई गाड़ी नया घर, ये बहुत अच्छा हफ्ता है आपके लिए। तो आई फील आप वो चीज़ पे अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छी तरीके से सही जगह से सही रिसर्च करके आप वो चीज़ भी खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा पीरियड है पैसे वाइज। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अदरवाइज ओवरऑल लाइफ में भी सुकून सा आ रहा है ये हफ्ते। सो इट्स काइंड ऑफ सेटलिंग इन टू अ लॉट ऑफ पीस दिस वीक। अब जो एंजल मैसेज आया हुआ है वो है इनर पावर। एंजल्स भी आपको एग्जैक्टली यही गाइड कर रहे हैं कि अंदर की शक्ति आई हुई है, अब उसे इग्नोर नहीं करना है। बहुत समय बाद जाके अपने ऊपर पावर महसूस करो, अपने ऊपर गर्व महसूस करो। तो आई फील लियो अब ये पावर को जाने नहीं देना है, ये पावर को एकदम टाइट से पकड़ के रखना है, समेट के रखना है और उसी पावर के बलबूते चढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। दिस इज वॉट योर वीक लुक्स लाइक। Virgo, the card that we have for you is not a very good card. ये कार्ड बता रहा है कि बहुत हार्श एनर्जीज आई है। ये जो डेविल कार्ड आया हुआ है ये बता रहा है इस हफ्ते आपको किसी भी पर्सन के इन्फ्लुएंस से, राय से, ओपिनियन से बहुत ज़्यादा परे रहना है, बहुत ज़्यादा 4 कदम पीछे लेना है इस हफ्ते। आई फील वर्गो आप ना किसी से भी इन्फ्लुएंस ना हो ये हफ्ते, क्योंकि कोई सामने वाले इंसान आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा जेलिसी दिख रही है, बहुत ज़्यादा ईविल आई दिख रहा है हमें। आई फील इट्स टाइम यू स्टॉप दैट। आई फील इट्स टाइम यू ग्रो फॉरवर्ड इन लाइफ। मुझे ऐसे लग रहा है अब है ना आपको बस थोड़ा सा पीरियड के लिए कुछ कॉन्टैक्ट कटाना पड़ेगा, कुछ कॉन्टैक्ट कम करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी चीज़ें ट्रैक पे आएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके सर्कल में, ये हफ्ते आपको वो नेगेटिविटी से बिल्कुल बच के रहना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब जो एंजल मैसेज आया हुआ है वो है काइंडनेस।
ये कार्ड आपको बता रहा है यार ये काइंडनेस कभी कभी भारी भी पड़ जाती है, तुम अपना काम करते जाओ। डेफिनेटली ये नहीं बोल रहा कि तुम काइंड मत बनो या जैसे काम करो वैसे नहीं करना है। मैं बोल रही हूँ वर्गो, आप अपना काम करते जाइए, आपका जैसा स्वभाव है आप वैसा ही रखिए, पर आप सतर्क रहिए, आप अपनी आंखें खुली रखिए, आप समझिए कि कौन आपके बारे में अच्छा सोचता है, कौन आपके बारे में बुरा सोचता है। लिटरली दैट। लीब्रा, लीब्रा द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू। ये कार्ड बता रहा है लीब्रा आपको ये हफ्ते किसी से मदद मांगनी चाहिए। लीब्रा, अगर आप काम करते जा रहे हो पर उसमें कुछ नतीजा नहीं देख रहे हो, कुछ रिजल्ट नहीं देख रहे हो, लीब्रा मैं बताऊंगी ये टाइम है आपका लोगों से मदद मांगने का। किसी ना किसी को बीच में इन्वॉल्व कीजिए, किसी ना किसी को सामने लाइए पिक्चर में। कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको ग्रो कराएगा, वो पर्सन आपको रास्ता दिखाएगा। आप ना बहुत भटके हुए हो, सब चीजें करनी है, पर ये बता रहा है अब एक चीज पे फोकस कीजिए और बिल्कुल दिलो जान लगा दीजिए वो चीज पे। आप ना 100 चीजें ट्राई कर रहे हो, 100 चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, ट्रस्ट मी इट्स नॉट हेल्पिंग, इट्स नॉट मेकिंग एनी बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। तो अब आपको किसी की मदद लेनी चाहिए। ए बी, आपको एक ही काम पे फोकस करना चाहिए। आप बहुत सारी जगहों पे ध्यान दे रहे हो, सारी चीजें मैसअप होती जा रही है। अब जो एंजल आंसर आया हुआ है वो है क्वाइट टाइम। एंजल्स आपको ये भी बता रहे हैं थोड़ा सा ना शांति में बैठिए, थोड़ा सा अपने आप से कम्युनिकेट कीजिए, थोड़ा सा अपने आप से बात कीजिए। आपका जो अंदर का आंसर है वो आपको बहुत अच्छे से सुनाई देगा। आप जानते हो आपका अंदर वाला क्या चाहता है, आप जानते हो आपको क्या करना है लाइफ में, पर आप इतने भटके हुए हो इस वक्त कि आप वो आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो। सो शायद एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं सही रास्ते की तरफ कि आप थोड़ा सा समय अपने आप को दीजिए, अपने आप से शांति में बैठिए। यू विल डेफिनेटली फाइंड द राइट पाथ और द राइट ट्रैक। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ये जो कार्ड आया हुआ है ये काफ़ी अच्छी एनर्जी नहीं आई हुई है स्कॉर्पियो ये हफ्ते आपके लिए। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स, बहुत ज़्यादा इश्यूज आपके परिवार में दिख रहे हैं इस हफ्ते। ऐसे लग रहा है कहीं ना किसी से आपका मन मुटाव होता ही रहेगा। ऐसे लग रहा है कोई अगर केस चल रहा है वो आपके फेवर में नहीं आ सकता है। तो आई फील ये हफ्ते अगर आपको कोई मेजर कंक्लूजन पे जाना है, मेजर डिसीजन लेना है कोई कोर्ट केस के सिलसिले में, मैं बताऊंगी ये हफ्ते स्किप कीजिए। ये हफ्ते बिल्कुल भी कोई डिसीजन नहीं लेना है, शांति से जाके बैठना है और देखना है। और आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ का ध्यान रखना है वो अपना गुस्सा। आप जितना ज़्यादा गुस्सा होगे, जितना ज़्यादा अग्रेसिव होगे, आपका काम और ज़्यादा बिगड़ जाएगा और ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो अपने वर्ड्स पे काबू रखना, अपने गुस्से पे काबू रखना आपके लिए इस हफ्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली में थोड़ा सा पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए। आई फील फैमिली में आपकी एनर्जी है ना, सबकी एनर्जीज को इम्पैक्ट करिए, तो आप वो भी ध्यान रखिए थोड़ा। अपार्ट फ्रॉम दैट करियर वाइज ओके चल रहा है, कुछ भी बहुत एक्सेप्शनल नहीं है। अब जो एंजल मैसेज आया हुआ है वो है न्यू लोकेशन। ये एक आपकी रे ऑफ होप है, ये आपका एक साइन है जहाँ यूनिवर्स आपको बताते हैं कि कुछ नया खोजिए इस हफ्ते। अगर आप वर्क में भी इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर कोई रिलेशन आपको बहुत ज़्यादा सॉर्ट ऑफ बॉदर कर रहा है, ये समय है आप एक चीज़ को एंड करके न्यू चीज़ का खोज कीजिए। ऑफ कोर्स मैं नहीं बोल रही हूँ वो इस हफ्ते आपको मिल रहा है, पर ये बता रहा है कि आप इस हफ्ते वो इंटेंशन डेफिनेटली सेट कीजिए। जैसे आप वो इंटेंशन सेट करेंगे तभी वो चीज़ आपके नज़दीक आ सकती है। सैजिटेरियस, सैजिटेरियस द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू। सैजिटेरियस ये कार्ड हमें बता रहा है आपके अंदर बहुत सारी एम्बिशंस है, आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, आपने उसको क्यों इतना दबा कर रखा हुआ है। ये कार्ड आपको रिमाइंड करा रहा है कि अपने पर्पस को जानिए, आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आपके लाइफ का मकसद क्या है। थोड़ा सा इस हफ्ते मैं बताऊं कि बैठ के जर्नलिंग कीजिए, अपने थॉट्स को बाहर निकालिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, यार मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, पर एक्चुअली में रियलिटी में कुछ हो नहीं पा रहा है। ये आपको रिमाइंड करा रहा है कि रियलिटी में आइए, रियलिटी में फोकस कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका एंजल मैसेज भी इनर पावर है, यानी कि आप बहुत केपेबल हो जो आप सोच रहे हो वो करने के लिए, बट आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। आई फील ये हफ्ता सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डेडिकेट कीजिए, अपने अंदर की इच्छाएं जानिए, अपने लाइफ का पर्पस जानिए, एंड यू विल हैव अ वेरी क्लियर आंसर। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न ये जो कार्ड आया हुआ है आपके लिए, कैप्रिकॉर्न ये बता रहा है इट्स टाइम टू एक्शन।
कैप्रिकॉर्न बहुत सोच लिया, बहुत समझ लिया, बहुत विचार कर लिया, बट इस हफ्ते ये जो एनर्जी आई हुई है कैप्रिकॉर्न, ये आपके लिए बता रही है कि आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है। जो चीज़ बहुत समय से प्लान करके रखी है, टू डू लिस्ट में पड़ी हुई है, अब उसे चेक करने का टाइम है। वो काम कीजिए और चेक कीजिए। आई फील इस हफ्ते आप बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज बहुत हाई है, बहुत सारी चीज़ें करना है। तो इस हफ्ते सिर्फ और सिर्फ एक्शन पे फोकस कीजिए, वो एक्शन आपको डेफिनेटली रिटर्न्स देगा। अब जो आपका एंजल मैसेज है वो है पेरेंटिंग एंड चिल्ड्रन। ये बता रहा है साइमल्टेनियसली फैमिली में भी बहुत अच्छा पीरियड चलेगा, जैसे आप जिसको आपकी ज़रूरत है। अगर आपके पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत है तो आप वो टाइम दे रहे हो, अगर आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है तो आप वो टाइम दे रहे हो। समवेयर आप बहुत अच्छे से चीज़ें बैलेंस कर रहे हो। ये हफ्ते इज़ वॉट योर एनर्जीज आर ट्राइंग टू से। एक्वेरियस द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू। एक्वेरियस ये बता रहा है जो चला गया, जो बीत गया, उसे इतना पकड़ के बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है। आई फील एक्वेरियस आप अभी भी बहुत उलझे हुए हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपने अपने लिए बना रखे हुए हैं। ट्रस्ट मी, इन रियलिटी इतना कुछ बुरा नहीं है, पर आपके जो विचार है, आपके जो सोच है वो बहुत बुरे हैं। उसको क्लेंस करने का समय है, उसको रिलीज करने का समय। जब तक आप उसको रिलीज नहीं करोगे, आप उसको क्लेंस नहीं करोगे, ये कोई फायदा नहीं है जो भी आप कर रहे हो लाइफ में। आई फील इट्स टाइम टू एक्नॉलेज व्हाट यू हैव। आपके पास जो है उसे एक्नॉलेज कीजिए, उसका ग्रैटिट्यूड, उसका शुक्र ऊपर वाले को जताइए, तब जाके आपकी चीजें मल्टीप्लाई होगी, तब जाके आपके पास अबंडेंस आएगा। आप जो नहीं है उसका रोना बहुत अरसे से रो रहे हो, बट अब आपको वो डेफिनेटली शांत होना ही पड़ेगा। अब आपका एंजल मैसेज भी काफी अच्छा है, वो बोल रहा है रोमांटिक पार्टनर। कोई इंसान आपकी जिंदगी में आना चाहता है तो आप उसे एंटर करने दीजिए। बी ऑन द रिसीविंग साइड। अगर कोई ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो, ये बता रहा है ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा। आपका पार्टनर आपके लिए डेफिनेटली कुछ स्पेशल कर सकते हैं। आई फील एक बहुत हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस भी दिख रही है आपकी एनर्जीज में, सो समवेयर मेक द मोस्ट ऑफ इट। स्पाइसीज ये जो कार्ड आया हुआ है आपके लिए स्पाइसीज, ये बता रहा है अब आप इमोशनली ग्रो कर चुके हो, आपने एक कदम आगे बढ़ा लिया है, अपने पावर को आप एक्नॉलेज कर चुके हो। आई फील स्पाइसीज ये हाई टाइम है अपनी एनर्जीज, अपने वाइब्रेशंस को रेस करने का। जैसे आप रेस कर रहे हो, आप काम में फोकस कर रहे हो, आप इक्वली घर में भी टाइम दे रहे हो, आपका मन थोड़ा शांत होता जा रहा है, विच इज़ अ ग्रेट साइन। आई फील ऑल दिस वाइल आप ना बहुत ड्रैग कर रहे थे, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे कोई चीज़ को लेकर। आई फील ये हफ्ता आपका बहुत ही पीसफुल, बहुत ही पेशेंट, बहुत ही प्रोडक्टिव जाएगा, तो आप उस पर डेफिनेटली फोकस करें। अब जो एंजल मैसेज आया है, मूविंग फॉरवर्ड फ्यूलेसली। कोई भी डरना, कोई भी घबराहट इस वक्त जगह नहीं है। आपने जो कदम लिया है बहुत बड़ा कदम है आपके लिए। अब डर कर पीछे मुड़कर देखना आपके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। आई फील इट्स हाई टाइम यू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड फ्यूलेसली। दैट्स अबाउट इट। आई होप ये रीडिंग्स आपको गाइड करे, मदद करे। सारे टाइम स्टैम्प्स सारे ज़ोडिएक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। प्लीज़ हिट द बेल आइकन, लाइक बटन एंड लेट मी नो योर थॉट्स बिलो। बाय बाय।